इसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो इसे मिल सकता था। एक बड़ी तोंद, स्ट्रेस, खूंखार पत्नी, मतलबी बच्चे, ढेर सारे बिल्स और किश्तें। इसकी जिंदगी कोई सफर नहीं है, बस एक भद्दी बोरिंग रूटीन है। इसकी आंखों में उम्मीद नहीं है, बस थकान है। और इसका सपना वीकेंड तक जिंदा पहुंचना। इसके दिन की शुरुआत एक जंग से होती है, घर से ऑफिस तक पहुंचना। और यह लड़ाई लड़ने के लिए हथियार के नाम पर इसके पास सिर्फ एक टिफिन और बैग है। और मन में बस एक ख्याल है कि यह किसी गाड़ी के नीचे आकर चपटा ना हो जाए। और ये कोई साधारण ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक है इंडिया का। वो रिक्शा वाले जो कहीं भी घुस जाते हैं, और वो सरफिरे बाइक वाले जिन्हें लगता है हेलमेट पहनने से सिर्फ सर भारी होता है, और वो लोग जो गाड़ी चलाने से ज्यादा गाड़ी का हॉर्न बजाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यहां लोग गाड़ी नहीं चलाते, यमराज की एजेंसी चलाते हैं। यहां गलती का मतलब है हादसा या मौत। और यहां ऑफिस में एक और युद्ध उसका इंतजार कर रहा है, जो होने वाला है कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ। मगर ये युद्ध वो जीत जाता है, अपनी आंखें और दिमाग को दांव पर लगाकर। कीबोर्ड पर उसकी उंगली का हर एक हिट उसकी आत्मा ने छोड़ देता है, और बदले में उसे क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन और वही पुरानी सैलरी। हर रोज ये लड़ाई करने के लिए और इस युद्ध को लड़ने के लिए उसे शक्ति चाहिए। और ये शक्ति उसे मिलती है सिर्फ सिगरेट के धुएं से और विस्की से। उसकी नजरों में ये कोई बुरी आदत नहीं, ये वो औजार हैं, वो हथियार हैं जो उसे इस बैंक बैलेंस, बिल और डिमांड के इस पागलपन में पागल बनाकर जिंदा रखते हैं। लेकिन इसकी इस पागलपन भरी जिंदगी में एक नए एडवेंचर ने जो है कदम रखा है, गैम्बलिंग। और ये कोई साधारण गैम्बलिंग नहीं है, कसीनो या फिर ताश खेलना। यहां पर बात हो रही है इंटरनेट पर जुआ खेलने की। ये सिर्फ मजा नहीं, इसकी आखिरी उम्मीद है अमीर बनने की। जितनी बार ये हारता है उतनी बार ये खुद को दिलासा देता है अगली बार ये जरूर जीतेगा। और इसे इस पर पूरा विश्वास है, क्योंकि ये सब कुछ इसे करने के लिए क्रिकेटर्स और एक्टर्स ने कहा है। कब तक लूजर बन के बैठोगे? ऐप डाउनलोड करो और आज ही जुआ खेलो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम सचमुच जीतोगे। हम बहुत से लोगों को कार दे चुके हैं, घर दे चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठा हूँ? मैंने करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खाए हैं ताकि तुम्हारे बैंक में जो 1000 रुपए हैं वो भी गायब हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लूजर बन के रहो, मगर प्लीज ऐप डाउनलोड कर लेना, वरना मुझे एनर्जी ड्रिंक्स और तंबाकू के कमर्शियल्स नहीं मिलेंगे। इसे लगता है कि ये किस्मत को हरा सकता है, मगर किस्मत जानती है वो इसे कभी भी हरा सकती है। ये हमेशा गुस्से में रहता है, ट्रैफिक पर, अपने जूनियर्स पर, ऑफिस में ये सबके ऊपर चिल्लाता है। ये सोचता है ये कंट्रोल में है, ये बॉस है, मगर ये बस एक थका हुआ और एक चिढ़ा हुआ आदमी है जिसे अपनी जिंदगी से नफरत है। वो जगह जिसे लोग घर कहते हैं, जहां लोग आराम करते हैं, जहां शोर में भी शांति मिलती है, इसके पास भी वो है। मगर यहां पर
सब कुछ उल्टा है। इसकी बीवी जब भी कुछ बोलती है, इसे सिर्फ ये चीजें सुनाई देती हैं। सोना, चांदी, जेवरात, शॉपिंग, वो नया सोफा कब आएगा, वो नई गाड़ी कब आएगी, ये सब कुछ सुनता है और टीवी की आवाज तेज कर देता है। हाँ, इसके बच्चे भी हैं, लेकिन उन्हें इसकी याद सिर्फ तभी आती है जब उनका फोन पुराना हो जाता है या फिर उनके फोन में रिचार्ज खत्म हो जाता है। हर रोज हर दिन ये सब कुछ झेलता है, सब कुछ देखता है और सोचता है अगर इसने शादी ना की होती तो ये भी अपना सपना पूरा कर सकता था। ये एक नैस्कार रेसर होता और अपनी जीत का जश्न सोने के उस कप में शैंपेन पीकर मनाता और आजू बाजू खूबसूरत लड़कियां होती। लेकिन अब जो उसके साथ खड़े हैं वो कौन है? एक लालची चुड़ैल और वो दो पिशाच। सोने का कप, शैंपेन, नैस्कार और वो खूबसूरत लड़कियां इसके हाथ ना लग सकी, मगर जो हाथ लगा उसमें शामिल है एक स्टेपलर, वो कीबोर्ड और वो चूं चूं करती कुर्सी। और फिर आता है इसका डिनर। और डिनर में से क्या मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपनी बीवी के हाथ में कितने पैसे दिए हैं या फिर कितना महंगा तोहफा दिया है। अगर पैसे ज्यादा हैं और तोहफा बहुत ही ज्यादा महंगा है तो फिर मटर पनीर, बटर चिकन या फिर ऐसा कुछ भी जो इस बंदे को पसंद है। लेकिन अगर पैसे कम हैं और तोहफा थोड़ा सस्ता है तो फिर फ्रिज में रखा हुआ दोपहर का खाना माइक्रोवेव में डालकर गर्म करके जो है इसे परोस दिया जाएगा। और अगर दोनों चीजें ही नहीं दी तो फिर ऐसा कुछ भी बना दिया जाएगा जो 2 मिनट में बन जाता है अगर उस पर गर्म पानी डाल दिया जाए। वो सोता है और जागता है, खुद को शीशे में देखता है और उसकी नजर जाती है सीधा उस तोंद पर। वो सोचता है ये कैसे हो गया? ये तोंद बिल्कुल उस बिन बुलाए मेहमान जैसी है जो हिलने का नाम नहीं लेता। लेकिन ये तोंद सिर्फ तोंद नहीं है, ये म्यूजियम है, ये स्मारक है और एक घर है पिज्जा, बर्गर और तेल में डूबे हुए उस खाने का जो वो ऑफिस में खाता है। वो खुद को दिलासा देता है, ये स्टाइल है, ये लुक है, जिस तरह का वो काम करता है इसमें शरीर इस तरह का बन जाता है और इस काम के लिए इस ही तरह के शरीर की जरूरत होती है। इसीलिए वो तैयार होता है और फिर से रोज के उस एडवेंचर पर निकल पड़ता है।